आप प्रदीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि आप लोग अपनी 10 पारमिताओं पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दे रहे हैं तो कृपया करके वो उस छोटी छोटी बातें हैं इन पर ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि सृष्टि में अगर सृष्टि इस धरा पे अगर सृष्टि ने किसी को सर्वांगीण और खुद को जानने का अगर एक अलौकिक शक्ति दी है तो वो हम इंसानों की ही है, हम मनुष्यों की ही है। क्योंकि और दूसरे जीवों में ये शक्ति नहीं विद्यमान है। किसी जीव को दिखाई कम देता है, किसी जीव को सुनाई कम देता है। कोई जीव की एक ही इंद्रिय सक्रिय रहती है, जैसे सूंघने की या फिर समझने की, या फिर मतलब कह लो कि उनको उतनी चीज़ें नहीं मिली हैं जैसे कि हम लोगों को मनुष्यों को मिली हैं। क्षमा करें। कि सोचना, समझना, देखना, सुनना, बोलना और अपने मानसिकता का विकास करना, और सबसे बड़ी बात बुद्धि है जो अच्छे और बुरे का मूल्यांकन करना, अपने अनुभव को जानना, और अपने अनुभव को जानते हुए अपना जीवन सुधारना या बिगाड़ना मनुष्य के ही हाथ में है। कहीं कोई ईश्वर नहीं है, कहीं कोई ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य को बिगाड़े या बनाने में सहायक हो। सहायक वही होता है, इंसान इंसान के ही सहायक होता है कि वो इंसान को दूसरे इंसान को समझाकर सही मार्ग पे ला दे, या फिर उसको ऐसी ऐसी बातें बताए, ऐसे ऐसे तर्क दे जिससे कि उसका मानसिक संतुलन खराब हो और वो बिगड़ जाए, बुरी आदतों में पड़ जाए। प्रकृति में, इस धरा में, इस सृष्टि में दोनों चीज़ें विद्यमान है। जैसे आप देख लो, आप शुरू से पढ़ते भी आए हो, अगर कुछ भी पुस्तक का ज्ञान है आपको, कि जैसे धरती है, आकाश है, जल है, अग्नि है, वायु है, सूखापन है, प्रकृति है, और भी जैसे चांद है, तारे हैं, स्त्री है, पुरुष है। मतलब दो चीज़ें तो विद्यमान ही है। एक कहते नहीं, अलोम विलोम, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, वो है ही। अगर वही है तभी तो एक लाइन पे चल रहा है। और ये धरती है, अगर सही और गलत ना हो तो इंसान को सही और गलत कैसे पता चलेगा। वो जो भी जी रहा है, वो जो भी कर रहा है, उसको वो सही सही दिखेगा या फिर गलत गलत ही दिखेगा। एक विवेक ही है जो हमें इन सब की पहचान करा के हमें अपने अपने मार्ग पे चलने को सहायता देता है या फिर बाधित करता है। तो यहाँ पे यही है कि हमें कैसा जीवन जीना है। हालांकि सदियों से कुछ ऐसे चतुर विद्वान या कुछ ऐसे चतुर इंसान कह लो, उन्होंने मनुष्य को आगे बढ़ने में ऐसी रोक लगा दी, ऐसा रोड़ा लगा दिया, ऐसे सपने दिखा दिए जिससे कि वो मनुष्य सदियों सदियों से उन्हीं सपनों में खोया हुआ है और अपने को जानने के से बिल्कुल अनभिज्ञ है। वो अपने आप को जान ही नहीं पा रहा। उसको बताया गया है कि इस दुनिया में एक दूसरी शक्ति है जो सब करती है, या फिर उस शक्ति का नाम लेने से कोई भी धर्म का इंसान हो, उसका उन सब धर्मों में ऐसा कह लो कि रोड़े अटकाए गए हैं मनुष्य को ही जानने, मतलब खुद की पहचान करने में हर धर्म में रोड़े अटकाए गए हैं। और वो रोड़ा है धर्म का, या फिर उनके द्वारा बनाए हुए ईश्वर का, या जो भी है। मतलब जो इंसानों ने ईश्वर बनाए हैं, ये मनुष्य उसी में खोया रहता है, उसी की पूजा पाठ, उसी की आराधना, उसी का ध्यान, उसी का चिंतन। इन सब में वो अपने आप को जानने से बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद को जाने बिना ही इस संसार को त्याग करके चला जाता है।
यहाँ पे फिर मैं वही बोलूँगी कि गौतम बुद्ध जी ऐसे हुए जिन्होंने शांति तो ढूंढने निकले थे अपने जीवन में, क्योंकि उनका मन बहुत अशांत था। जरा सा दुख देखने पे वो दुखी हो जाते थे, सुख का उनको ज़्यादा अनुभव नहीं होता था। और हमेशा एक सवाल परेशान किया करता था कि ये क्या है, हम क्या हैं, सुख क्या है, शांति क्या है, कहाँ। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति के अंदर बेचैनी होती है, वो इधर उधर खोजने ही लगता है कि कहाँ से ऐसा कुछ मिले जिससे कि उसको शांति का अनुभव हो। क्योंकि इस चीज़ का मैंने स्वयं अनुभव किया है कि अगर मन में शांति नहीं है, या फिर मन में कुछ ऐसी बातें लग गई हैं, या समाज को देखते हुए, जैसे वर्तमान समाज में वैसे तो सदियों से ही समाज में कुछ बुराइयां अधिक सर चढ़ के बोलती रही हैं, और कोई ना कोई सुधारक, समाज सुधारक या चिंतन, या मतलब ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई लीडर हुआ है जो थोड़ा बहुत इंसानों को संभाल लेता है। तो कहने का मतलब गौतम बुद्ध को भी ऐसा ही मन में बेचैनी हुई थी, तभी वो शांति को ढूंढने गए। और शांति को ढूंढते ढूंढते उन्होंने मन की शांति तो ढूंढी ढूंढी, उन्होंने खुद को जाना, उन्होंने इस सृष्टि को जाना, उन्होंने इस ब्रह्मांड को जाना, और पाया कि बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे ही अंदर है, हमारी ही समझ में है। अगर हम चाहें, अगर हम कोशिश करें, और तो क्या नहीं हो सकता। ये शरीर ही हमारा पूरा ब्रह्मांड ही है, हम पूरा ब्रह्मांड लेके घूम रहे हैं, हम जीवन का सार लेके घूम रहे हैं, और हम ही परेशान हैं कि भगवान कहाँ है। तो कैसे हम मान लें कि ये जो बाकी के लोग हैं, ये समाज को क्या बोलते हैं कि वर्गला रहे हैं, खुद को खुद से जानने से दूर कर रहे हैं, केवल नाम जप पूजा पाठ इसी में भरमाए हुए हैं। अगर वो खुद को जान जाएंगे तो वो सच में उनकी ये आदतें सब छूट जाएंगी, और समाज का प्रत्येक व्यक्ति, इस धरा का प्रत्येक जीव सुखी होगा, शांत होगा। क्यों? क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं। आप लोगों ने सुना ही होगा कि जैसे हिरन के नाभि में कस्तूरी रहती है, और हिरन इधर उधर पूरे जंगल में घूमता रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू कहाँ से आ रही है, जबकि वो खुशबू खुद लिए घूमता है। उसी प्रकार जैसे दिया है, अभी दिया का है, ये रोशनी कहाँ से आ रही है, रोशनी कहाँ से आ रही, और जबकि वो दिया ही जल रहा है जिससे रोशनी फैली। उसी प्रकार हम मानव भी हैं, हमारे अंदर ये जो सांस का है, ये जो सांस रूपी ईश्वर है, यही हमारे अंदर विद्यमान है। हमारे अंदर पूरा की पूरा ब्रह्मांड है। हम अपने ब्रह्मांड को ना जान के, हम ना जाने कौन से नाम जप मंत्र उच्चारण और भगवान के ये सब तथाकथित बातों में पड़े हुए हैं। मैं भी पहले पड़ी हुई थी, परंतु अब निकल आई हूँ। आशा है आप भी निकलने की कोशिश करेंगे। आप किसी को ना माने, बुद्ध को भी ना माने, परंतु अपने आप को तो जान लीजिए कि आप इस धरा पे क्यों आए हैं, आपका जीवन क्या है, आपके अंदर क्या है। तो मैं अपनी वाणी पे को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। और आयुर्वेद में आप जरूर आए। एलोपैथिक से जब बहुत ही अधिक कठिनाई हो तो ही जाए, नहीं आयुर्वेदिक का इस्तेमाल करें। और अगर मन को स्वस्थ रख लेंगे तो आयुर्वेद का भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।